अमेरिका के बराबर खड़ा होना है तो जरूरी है कि हथियार निर्माण यूनिट्स डाली जाए, वेपन्स मेकिंग के लिए नई नई रिसर्च की जाए। इसलिए अमेरिका से अदावत के मुहाने पर खड़े चीन ने इस दिशा में काम किया। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब चीन वेपन मेकिंग की रेस में अमेरिका से आगे निकल गया है। ऐसा सिर्फ हाइपरसोनिक स्पीड वाली मिसाइल को लेकर नहीं कहा जा रहा है, बल्कि इसका एक कारण है दुनिया की सबसे घातक गन जिसे चीन ने डिजाइन किया है और उसका टेस्ट भी शुरू किया गया है। विध्वंसक, विनाशक, दुश्मनों को दहलाने के लिए तैयार चीन का नया हथियार। चीन का दम, क्वाइल गन। यह दुनिया की वही सबसे ताकतवर बंदूक है जिसे चीन ने बनाया है और अब इस बंदूक का टेस्ट बहुत तेजी से हो रहा है। यह बंदूक किस फ्रंट पर इस्तेमाल होगी, इसका ठीक खुलासा नहीं होता है। लेकिन यूक्रेन में जारी जंग और रूस के साथ चीन की बारूदी साझेदारी बता रही है कि कोई बड़ा विध्वंस करने की तैयारी जिनपिंग कर चुके हैं। चीन का यह हथियार इतना घातक है कि इससे अमेरिका भी दहशत में है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि आखिर चीन के इस विध्वंसक बंदूक की दहशत क्यों है। दरअसल चीन की क्वाइल गन के मुकाबले दुनिया में कोई दूसरा हथियार नहीं है। ये पहली ऐसी बंदूक है जो मिसाइल शेफ के प्रोजेक्टाइल फायर कर सकती है और इसी गन से सटीक और विनाशकारी हमले के लिए नया प्लेटफॉर्म मिलता है। लेकिन दहशत का कारण सिर्फ यही नहीं है, बल्कि कारण है चीन के पास मौजूद वो तकनीक जो इस बंदूक में इस्तेमाल की गई है, जिससे इस गन को दुनिया की सबसे खतरनाक बंदूक होने का प्रमाण पत्र मिलता है। दावे के तहत इस तकनीक ने चीन को एक ऐसा रास्ता दिया है जो मिसाइल लॉन्चिंग से लेकर सैटेलाइट की लॉन्चिंग को भी 100% एक्यूरेसी दे सकता है, क्योंकि ये वो गन है जिसमें एक विशाल मैग्नेटिक लॉन्चर फिट है, जिसकी मदद से क्वाइल गन करीब 3600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गोले दाग सकती है। और यह टेस्ट भी हो चुका है। अपनी पहली फायरिंग में इस गन ने 0.05 सेकंड से भी कम समय में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गोले दागे। इस टेस्ट के लिए 107 किलोग्राम के गोले इस्तेमाल किए गए थे, जिसके नतीजे बहुत अच्छे मिले। यानी दुनिया की सबसे पावरफुल आर्टिलरी शेल्स दागने वाली गन चीन ने न सिर्फ बना ली है, बल्कि उसका टेस्ट भी किया जा चुका है। और यह टेस्ट अभी कई राउंड में जारी भी है, जिसमें ताकत, रेंज, क्षमता, सटीकता, सुरक्षा, फ्लेक्सिबिलिटी और भरोसा जैसे पैमाने पर परखा जा रहा है। यानी भविष्य में जहां भी इस गन का इस्तेमाल होना है, वहां पर जंग में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस गन के आगे आर्टिलरी या टैंक्स की क्षमता बहुत ज्यादा घट जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात वॉर जोन की करेंगे, बात वैगनर चीफ प्रिगोजिन की होगी। आखिर प्रिगोजिन की मौत मिस्ट्री और भी ज्यादा क्यों उलझ गई है? पश्चिम देशों की खुफिया एजेंसीज की सीक्रेट रिपोर्ट से जो बात सामने आई है, उससे दुनिया हैरान है तो पुतिन गुस्से में है। पश्चिमी देशों ने ऐलान किया है कि प्लेन क्रैश महज एक छलावा था, इसमें प्रिगोजिन की मौत नहीं हुई है। प्रिगोजिन न सिर्फ पूरी तरह जिंदा है, बल्कि वो सही सलामत है। वो पुतिन के अगले विध्वंसक प्लान पर सीक्रेट तरीके से काम कर रहा है। तो आखिर सच है क्या? दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। वैगनर चीफ प्रिगोजिन जिंदा है। Ты посмотри, падает. क्या ये प्लेन क्रैश महज एक दिखावा था? क्या पुतिन और प्रिगोजिन ने दुनिया की आंख में धूल झोंकने की कोशिश की? क्या प्लेन क्रैश में प्रिगोजिन की नहीं बल्कि किसी और की जान गई? Пиздец, это беспилотник. Сбили, бабахнуло в 2 раза, взорвалось, падает.
ये सवाल उस वक्त उठ खड़े हुए जब पश्चिमी मीडिया ने एक के बाद एक कई थ्योरी और दलीलें दी। पश्चिमी मीडिया में जो रिपोर्ट छपी है उससे प्रिगोजिन की मौत मिस्ट्री में कई टर्न्स आ गए हैं। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि प्रिगोजिन न सिर्फ जिंदा है बल्कि सही सलामत है। बीबीसी ने प्लेन क्रैश और मौत की थ्योरी को पुतिन प्रिगोजिन के बीच हुई डील का परिणाम बताया। इस रिपोर्ट के मुताबिक प्लेन क्रैश में प्रिगोजिन की नहीं बल्कि उनके बॉडी डबल की जान गई। यह दावा उस वक्त हुआ है जब रूस ने प्रिगोजिन की मौत की पुष्टि कर दी है। रूस ने इस बाबत कहा है कि उसने डीएनए टेस्ट के जरिए पता किया कि प्लेन क्रैश में जिन लोगों की मौत हुई है उसमें से एक प्रिगोजिन भी थे, लेकिन पश्चिमी देशों की मीडिया और खुफिया एजेंसियां इसे रूस का झूठ करार दे रही हैं। प्रिगोजिन की मौत को लेकर सवाल सिर्फ शक के आधार पर नहीं उठ रहे, इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि प्रिगोजिन का अंतिम संस्कार बहुत ही सीक्रेट तरीके से किया गया। दूसरा कारण यह है कि प्रिगोजिन के कथित अंतिम संस्कार में पुतिन नहीं पहुंचे। रूस ने प्रिगोजिन की मौत की जांच अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत करने से इंकार कर दिया। रूस ने प्रिगोजिन की मौत की जो जांच की है उसके सबूत भी सामने नहीं आए, सिर्फ बयान जारी किया गया है। सच भी यही है कि अभी तक प्रिगोजिन की मौत को लेकर किसी को कुछ भी आधिकारिक बातें नहीं मालूम। यही वजह है कि प्रिगोजिन की मौत पर न सिर्फ सवाल उठ रहे हैं बल्कि दावा किया जा रहा है कि वैगनर बॉस न सिर्फ जिंदा है बल्कि सही सलामत है। अब वो दुनिया के नजरों से बचकर छिपकर पुतिन के नए मिशन को अमली जामा पहनाने में जुटा है। खैर, प्रिगोजिन की मौत को लेकर सच क्या है, रूस का बयान सही है या पश्चिमी देशों का दावा, इसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब आपको रूस यूक्रेन युद्ध से 5,781 किलोमीटर दूर अफ्रीकी देश गेबोन लेकर चलते हैं। नाइजर के बाद इस अफ्रीकी देश में भी सेना ने विद्रोह कर दिया है। सेना ने अली बोंगो सरकार का तख्ता पलट किया है। हैरान करने वाली बात यह है कि अफ्रीकी देश में शुरू हुए विद्रोह के पीछे पुतिन का सीक्रेट ऑपरेशन सामने आया है, जो एक दो नहीं बल्कि कई अफ्रीकी देशों में चल रहा है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। सेंट्रल अफ्रीकी देश गेबोन की सड़कों पर सेना के वाहन दौड़ रहे हैं। अहम प्रतिष्ठानों पर सेना का कब्जा है, जनता सड़कों पर है, राष्ट्रपति घर में कैद है। नाइजर स्टाइल में सेना ने गेबोन में तख्ता पलट कर दिया है। राष्ट्रपति अली बोंगो के तीसरी बार चुने जाने के विरोध में सरकार को हटा दिया है। Et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Les élections générales du 26 août 2023. अफ्रीकी देशों में सीक्रेट ऑपरेशन, अफ्रीकी देशों में सैन्य तख्ता पलट का रूस कनेक्शन सामने आया है। सूत्रों से खबर है कि प्रिगोजिन की मौत से पहले वैगनर ग्रुप गेबोन में सक्रिय था। माना जा रहा है कि वैगनर तख्ता पलट में रूस की मदद कर रहा है, सेना के नाराज अफसरों को साथ लेकर विद्रोह कर रहा है। गेबोन से पहले रूस नाइजर, माली, बुर्किना फासो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेनेगल, गिनी समेत कई अफ्रीकी देशों में पश्चिमी समर्थक सरकारों को सैन्य विद्रोह से हटा चुका है। अफ्रीकी देश रूस और यूरोप के बीच युद्ध का नया मैदान बन चुके हैं।